हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो भी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी ये जितने भी एग्ज़ाम्स में हिंदी व्याकरण आती है उसको हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक है संज्ञा। ओके, तो पहले हम कंसेप्ट्स को समझेंगे और बाद में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा, जैसा कि हमने सभी ने बचपन से पढ़ा है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। ओके, बट आज हम पढ़ेंगे संज्ञा को एक अलग ही अंदाज में। देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। आप मुझे बताइए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी को आप देख सकते हैं, करेक्ट? इन सभी को आप देख सकते हैं, यानी कि ये सब वस्तुएं कैसी हैं? ये सब व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये सब क्या हो गए? दृश्य हो गए। ओके, और भाव को हम देख नहीं सकते हैं, मीन्स फीलिंग, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अदृश्य। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने ये दृश्य और अदृश्य क्यों बताया है। ये एक ट्रिक है। ओके, तो संज्ञा के भेद क्या होते हैं? मुख्य रूप से हम जानते हैं कि संज्ञा 3 तरह की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अच्छा, अब आपके मन में आया होगा कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भी तो होती है। जी बिल्कुल, जातिवाचक संज्ञा में ही पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, तो इन्हें बोला जाता था कि 5 हो गए, 5 भेद हो जाएंगे आपके। बट प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में सिर्फ 3 भेद ही होते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में ही आपके क्या आता है? समूहवाचक, और एक और जो आपके मन में आता होगा, द्रव्यवाचक। ओके, तो इस तरह से ये आपके, आप कहें 5, बट होते हैं मुख्यतः 3 तरह। चलिए आगे देखते हैं। यस, पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने आपको बताया था व्यक्ति, वस्तु और स्थान। व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? आपकी दृश्य होती हैं, विजिबल होती हैं। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो दृश्य हो और सदैव एक वचन हो। मीन्स क्या है? बहुवचन नहीं बनाया जा सकता हो। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। राम दृश्य है, बिल्कुल दृश्य है। क्या राम का बहुवचन बनाया जा सकता है? मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है। राम का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दृश्य है, सदैव एक वचन है ना? तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि दृश्य हो और सदैव एक वचन हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आपने बुक में देखा होगा या कहीं जगह से पढ़ा होगा, बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ते हैं, पर्वतों के नाम, झीलों के नाम। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। आज सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। तो हिमालय पर्वत पे आते हैं। हिमालय पर्वत वही सेम चीज़ सबके बारे में सोचनी है आपको। दृश्य है, सदैव एक वचन है, बिल्कुल दृश्य है। माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है, सदैव एक वचन है, बिल्कुल एक वचन है। अच्छा, इसमें आप ये मत कहना कि पर्वतों हो जाएगा, वो सिंगल पर्वत की बात आती है। अगर हम सिंगल पर्वत बोल रहे हैं ना, तो पर्वत का पर्वतों हो जाएगा, लेकिन हिमालय पर्वत सिर्फ एक है ना? तो उसका तो बहुवचन नहीं बन सकता है, तो ये भी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? दिल्ली, अब आप बताइए, दिल्ली दृश्य है, सदैव एक वचन है, क्या दिल्ली का बहुवचन बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही जितने भी नाम आते हैं वो सारे के सारे जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, दृश्य और सदैव एक वचन होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं आने वाली है। आपको एक सिंपल सा एक शब्द दे दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई भी नहीं। आगे क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा इसमें देखते हैं क्या कंडीशन है, दृश्य होनी चाहिए और बहुवचन होनी चाहिए। बहुवचन यानी कि वे एक वचन भी इसमें आएंगे जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है ना। तो जिनका एक वचन बनाया जिन एक वचन का बहुवचन बनाया जा सकता है वो भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे और दृश्य भी होने ही चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है पुस्तक, बुक। माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है, बिल्कुल होती है। दृश्य है, बिल्कुल दृश्य है। क्या इसका बहुवचन बनाया जा सकता है? सोचिए, पुस्तकें, राइट, पुस्तकें। तो इसका बहुवचन बनाया जा सकता है और ये दृश्य भी है, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। इजी। तो बच्चा, बच्चा दृश्य है, बिल्कुल है, एक पिक्चर क्रिएट होती है। क्या बच्चा का बहुवचन बनाया जा सकता है? बच्चे, बिल्कुल सही, बच्चे। तो ये भी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। सभा, अब इसे आप सोचिए, सभा, सभाएं, बिल्कुल सभाएं हो जाएगा। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमें शब्द याद नहीं करने हैं, हमें वो तरीका जानना है जिससे हम चीज़ों को पहचान सकें। शब्द बहुत हैं, शब्द भंडार बहुत बड़ा है, तो उन सबको हम रट नहीं पाएंगे। तो ये मेथड बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इस मेथड से ही आगे बढ़ते हैं हम। भाववाचक संज्ञा, सभी में आपको एक एक लाइन बस दिमाग में बैठानी है। अदृश्य, ये तो पता है, भाव यानी कि कोई भी फीलिंग जो सिर्फ फील किया जाता है ना, वो भाव में आ जाता है। जैसे कि करुणा, दया, मानवता, खुशी, चिंता। दया बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति में दया का भाव बहुत ही ज़्यादा है ना। मानवता कि आप अपने अंदर मानवता का भाव लाइए, है ना, ऐसा बोला भी जाता है। और हम जानते भी हैं कि क्या मानवता किसी को कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जो हम दिखा सकें? नहीं, वो एक भाव है। मानवता का एक भाव होता है जो हम दूसरों को जता सकते हैं, राइट। ऐसा ही खुशी, खुशी को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो खुशी भी हो गई। चिंता, चिंता, दुखी, दुख, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब एक भाव होते हैं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी, है ना। अब देखते हैं जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी। ये आपको दिख नहीं रहा होगा। जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, ये सब भी कैसे हैं? भाववाचक शब्द हैं, है ना। तो कुर्बानी या किसी की मेहरबानी बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। तो क्या बहुत बड़ा पहाड़ रख दिया है उसके ऊपर, या कोई ऐसी मेहरबानी नाम की कोई वस्तु है क्या जो उसके ऊपर रख दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहरबानी का एक भाव होता है ना, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये सिंपल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एक नोट और है, इम्पॉर्टेंट नोट है। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए, क्या बोला मैंने दोस्तों? यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए, यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या थी? यस, भाववाचक संज्ञा अदृश्य एक वचन थी, यानी कि करुणा, दया, मानवता, खुशी, चिंता, जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी। ये थे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर भाववाचक संज्ञा को आप बहुवचन बना दें, क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो अदृश्य होती हैं और एक वचन में होती हैं, राइट। और अगर हम इनके एक वचन को बहुवचन में चेंज कर दें तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। कैसे? लेट्स सी। जवानी को जवानियाँ, कुर्बानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? कुर्बानियाँ। मेहरबानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? मेहरबानियाँ। दूरी, दूरियाँ। नज़दीकी, नज़दीकियाँ। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइन सुनाती हूँ। ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा सभी लोग बोलते हैं कि हम दूर तो हैं बट फिर भी दिलों में नज़दीकियाँ हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये क्या है? एक भाव है ना, एक फीलिंग है एक्सप्रेस करने का। तो मतलब इससे पता चल जाता है कि हाँ, व्यक्ति हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसका रिवाइज़ कर लेते हैं इसको, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहीं के यहीं आपको सारा याद कर लेना है। नोट्स आपको बनाने हैं, आप बना लीजिए, बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट नोट्स बनाइए और बस एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेशन करा ही दिए जाते हैं वीडियो के लास्ट में, और जो प्रैक्टिस होगी वो उसके अलग से वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वी ऑल नो। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको भूल जाइए, इसको हटा दीजिए, इसकी कोई नीड नहीं है। हमें मेन यही 3 याद रखने हैं। ओके, और अगर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको 3 ही चुनने हैं। ठीक है, क्लियर? और क्या पढ़ा हमने? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका एक पॉइंट मेरे साथ साथ बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है दृश्य, सदैव एक वचन। दृश्य, सदैव एक वचन, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ओके, सदैव एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा में दृश्य प्लस बहुवचन। शॉर्ट रूल है ये, तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगी, और सब भूल जाइए। दृश्य प्लस बहुवचन, वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो गया दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया दृश्य प्लस सदैव एक वचन। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, दृश्य प्लस एक वचन। और जातिवाचक संज्ञा में क्या हो गया? दृश्य प्लस बहुवचन। क्लियर? पुस्तक, बच्चा, सभा, है ना, मानव, शिक्षक, ये सभी एक जाति को, जाति सूचक शब्द हैं, जाति को बताते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या हो गया? अदृश्य एक वचन। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे और यहीं के यहीं बिल्कुल याद हो गए होंगे। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे पता चलेगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, उससे सारा का सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, कुछ भी रटना नहीं है। और शॉर्ट नोट्स बनाइए, बनाते जाइए वीडियो के साथ साथ, और बस आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है हिंदी में। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आप इन्हें पढ़िए। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। बीमारी, बीमारी एक भावसूचक शब्द है। बीमारी एक भावसूचक शब्द है, राइट। तो दिल्ली, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मोहन, मोहन भी एक व्यक्ति है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दृश्य है, और मोहन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है ना। और लड़का, अब आप बताइए कि लड़का में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी या जातिवाचक संज्ञा होगी या भाववाचक संज्ञा होगी? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव दृश्य तो होती है, साथ ही साथ कंडीशन एक और है कि ये एक वचन भी होती है। लड़का दृश्य तो है, पर क्या ये सदैव एक वचन में रहता है? नहीं। लड़के, बिल्कुल, लड़का का बहुवचन क्या बन सकता है? लड़के। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मोहन भी नहीं है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? बीमारी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा है बताइए? गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? इसे तो हटा ही दीजिए। गाय, अब आप सोचिए कि दृश्य है, यस। क्या सदैव एक वचन रहती है? नहीं। सदैव एक वचन नहीं रहती है तो क्या होगा? बहुवचन बनाई जा सकती है ना। सदैव एक वचन नहीं रहती है तो इसका मतलब बहुवचन बनाई जा सकती है, और ये कंडीशन किसकी है? जातिवाचक संज्ञा की, है ना। तो गाय से, गाय की जो जाति है, यानी जितने भी तरह की गाय है ना, उन सभी का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सिंपल, इजीली आगे बढ़ जाएंगे। हरियाली है। हरियाली में देखिए, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो आप जस्ट पढ़ेंगे और आपको तुरंत आंसर स्ट्राइक करेगा, जैसे कि क्रोध है और खुशी है, दुख है, ये सब आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएंगे कि किस संज्ञा के उदाहरण हैं, है ना। और किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है
या जातिवाचक संज्ञा है, वो आप एकवचन और बहुवचन के आधार पर निर्धारित कर लेंगे उनका। ओके, हरियाली है, बताइए, मैं देख के ही बताऊंगी इसको। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? आप बताइए, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ओके, क्या ये समूहवाचक संज्ञा हो सकती है? नहीं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, इनको तो देख के ही हटा देना है आपको। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, क्या इससे किसी जाति का बोध होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिंपल सा एक आंसर बच गया है भाववाचक संज्ञा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ये पूरा एक सेंटेंस दे दिया गया, अब इसमें ये वर्ड दे दिए गए, राम, सुरेश, मित्रता, निर्वाह। अब आपको चूज़ करना है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मैं तो देख के ही बता दूंगी और मुझे लग रहा है कि आप भी इसे देख के ही बता देंगे। राम, सुरेश, निर्वाह, मित्रता। मैंने क्या बताया था? खुशी, है ना, खुशी, दुखी और दुश्मनी, दोस्ती, दोस्ती, है ना, दोस्ती को क्या बोलते हैं हिंदी में? मित्रता। तो ये तो सीधा सीधा भाव है ना, एक दुश्मनी का भाव बोलते हैं ना दूसरों के साथ, यार दुश्मनी का भाव मत रखो तुम, तो सदैव मित्रता के भाव से रहो। तो नॉर्मली हम बोल देते हैं ऐसे ही, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा अटेंशन करना है और सही आंसर आपके बिल्कुल सामने होगा। क्या राम हो सकता है? नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या सुरेश हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या निर्वाह हो सकता है? नहीं हो सकता। मित्रता ही एक ऐसा सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो भाववाचक संज्ञा का बहुत ही प्यारा उदाहरण है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरबानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, ऐसा गाना भी सुना होगा ना आपने। तो मेहरबानियाँ में बताइए कौन सी संज्ञा है? ये मैंने नोट में बताया था आपको। जवानी, मेहरबानी, कुर्बानी, है ना, खुशी, ये सब होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, है ना। भाववाचक संज्ञा होती है खुशी है, दुख है, तो ऐसे ही मेहरबानी है, मेहरबानी है। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से, इस यूनिक स्टाइल से कोई भी नहीं पढ़ाने वाला है, और हिंदी के और भी वीडियो आएंगे और पॉलिटी का भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे देखिए। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी, आप अटेंड कीजिए। आपको इस वीडियो के अलावा डायरेक्ट मैं इतना अच्छा करवा दूंगी आपको कि डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर तो मैं यहाँ पे भी करा देती हूँ। आपको सीधे मॉक देने के लिए तैयार कर दूंगी। कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल नोट्स बनाते जाइए, रिवाइज करते जाइए और लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप मुझे खुद बताएंगे। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, और भाववाचक संज्ञा होती है सदैव एक वचन में। अब मैं इसका बना दूंगी बहुवचन। खुशी का बहुवचन क्या होगा? खुशियाँ, राइट। और मेहरबानी का क्या होगा? मेहरबानियाँ, है ना। क्लियर हो गया ना। तो क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाती है बहुवचन बनाने पर जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। देखिए सिंपल सा, पहले सारे ऑप्शंस को देख के ही पता चल रहा है कि सुंदर, सुंदर ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, और नहीं है तो इसीलिए ये सही है ना। जवान तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, बालक भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, मनुष्य भी। ये तो मैं आपको पहले ही से बता चुकी हूँ ना, मनुष्य वाला, बालक, जवान, जब मैंने जातिवाचक संज्ञा आपको समझाई थी। तो आई होप ये सब मुझे दोबारा से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? सिंपल से आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य के नीचे किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन होगी, तो वो बोल देगा कि रेखांकित शब्द में बताइए कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन वही रहते हैं, पूछने का स्टाइल बदल जाता है। तो आप बताइए बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? याद कीजिए उदाहरणों को। जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, है ना। तो जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है?
ये सब एक तरह का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ना। समूहवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है और जातिवाचक भी नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है, अब समझाने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखते जाइए और एलिमिनेट करते जाइए और सही आंसर आपके सामने। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यस, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हमने संज्ञा का पूरा टॉपिक समझ लिया है। एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होने वाला है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और आप किस किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लें और लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी अच्छी बात के साथ आप अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।